मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज नई वीडियो के साथ मैं जुड़ती हूँ और मेरी इस वीडियो का विषय है लोक साहित्य और संस्कृति। बीए 6 सेमेस्टर यानी बीए षष्ठम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के द्वितीय प्रश्न पत्र में जो आपका विषय आता है उस पर मैं आज चर्चा करती हूँ। कुछ तो उस विषय पर भी लेकर है और बात मैं करती हूँ कि आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाना है, यानी जो आप लोगों का वाइवा होगा उसमें आप लोगों को एक प्रोजेक्ट भी बनाना है। तो जिस विषय पर मैं बात करती हूँ उसी विषय पर आपका प्रोजेक्ट भी बनेगा। तो प्रोजेक्ट के संदर्भ में मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह से बनाना है। आप लोगों के लिए इस प्रोजेक्ट के नंबर मिलेंगे, यानी वाइवा में आपको ये प्रोजेक्ट प्रस्तुत करना होगा अपने एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिंदी का लोक साहित्य। लोक साहित्य जिसके साथ में आप लोग लिखते रहेंगे लोक साहित्य और संस्कृति के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो लोक साहित्य का सांस्कृतिक महत्व, हिंदी का लोकगीत, लोकगीतों का महत्व एवं साहित्यिक अध्ययन, संस्कार गीत, हिंदी लोक नाट्य, ये सब आपके इसके टॉपिक के अंतर्गत आएंगे। यदि हम बात करें कि इससे अलग हटके भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप अपने क्षेत्र का कोई भी क्षेत्रीय साहित्य ले सकते हैं। अब बात करेंगे आप लोग हिंदी के लोक साहित्य के बारे में, तो सबसे पहले जानेंगे कि लोक साहित्य का अर्थ और उसकी परिभाषा क्या है। तो लोक साहित्य में दो शब्द हैं, लोक और साहित्य। हाँ, तो विद्यार्थियों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोक साहित्य और संस्कृति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको विषय बताया था कि हिंदी का लोक साहित्य का सांस्कृतिक महत्व बताएंगे, हिंदी का लोकगीत, लोकगीतों का महत्व, साहित्यिक अध्ययन, संस्कार गीत और हिंदी लोकनाट्य, ये सब चीज़ें आपके लोक साहित्य के अंतर्गत आएंगी। तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि लोक साहित्य का अर्थ क्या है। तो लोक साहित्य में दो शब्द हैं, लोक और साहित्य। लोक का अर्थ होता है समाज, जनसमाज, जनजीवन आदि। इस प्रकार लोक साहित्य का अर्थ हुआ समाज का साहित्य, यानी जन समाज का साहित्य। हिंदी साहित्य की एक विधा के रूप में लोक साहित्य का अर्थ अशिक्षित, अर्धशिक्षित, असभ्य समझे जाने वाले परिश्रमजीवी समाज के व्यक्तियों की उन्मुक्त और स्वच्छंद अभिव्यक्ति होती है। वर्तमान में हिंदी लोक साहित्य अंग्रेजी शब्द फोक लिटरेचर का पर्याय है। इस प्रकार यदि हम बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो कहा कि जो चीज़ें लोक चित्त से सीधे उत्पन्न होकर सर्वसाधारण को आंदोलित, चालित और प्रभावित करती हैं वे ही लोक साहित्य, लोक शिल्प, लोकनाट्य, लोक कथानक आदि नाम से पुकारी जा सकती हैं। डॉक्टर रविंद्र कुमार के अनुसार यदि हम बात करें तो लोक साहित्य लोकमानस की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। वह बहुधा अलिखित ही रहता है और अपनी मौखिक परंपरा द्वारा एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तक बढ़ता रहता है। इस साहित्य के रचयिता का नाम प्रायः अज्ञात रहता है। लोक का प्राणी जो कुछ कहता सुनता है उसे समूह की वाणी बनकर और समूह में घुल मिलकर ही कहता है। संभवतः लोक साहित्य लोक संस्कृति का वास्तविक प्रतिबिंब भी होता है। तो इस तरह से ये तो आपका अर्थ हुआ कि लोक साहित्य का अर्थ क्या है। अब हम बात करते हैं कि लोक साहित्य और लोक वार्ता क्या है। अंग्रेजी में दो शब्द हैं, फोकलोर और फीक लिटरेचर। विद्वानों ने इसका हिंदी रूपांतर लोक वार्ता और लोक साहित्य माना है और लोक वार्ता को व्यापक मानकर लोक साहित्य को उसका एक अंग माना है। वास्तव में साहित्य वार्ता की अपेक्षा व्यापक अर्थ देने वाला शब्द है। वार्ता का शब्दार्थ कथा वर्णन आदि। कथा प्रधान वर्णनात्मक गीतों तथा लोक प्रचलित कहानियों को वार्ता कहा गया है। गीतों तथा लोक साहित्य के अन्य अंगों के लिए वार्ता शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इस तरह से ये आपका आता है लोक साहित्य और लोक वार्ता। अब यदि हम बात करें लोक साहित्य के कितने भेद हैं, तो लोक साहित्य का शब्द अत्यंत व्यापक है। इसमें लोकमानस की मौखिक व लिखित दोनों प्रकार की अभिव्यक्ति समाविष्ट रहती है। लोकगीत, लोक कथाएँ, कहावतें, पहेलियाँ, रीति रिवाज, त्यौहार, पूजा, व्रत, अनुष्ठान, लोकनाट्य, लोक जीवन में प्रचलित खेल, स्वांग आदि लोक जीवन में प्रचलित सभी चीज़ें सम्मिलित रहती हैं। तो इस तरह से हम
समस्त साहित्य को 5 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला लोकगीत, दूसरा लोक कथा, दूसरा लोक गाथा, लोकनाट्य और स्फुट लोक साहित्य। बात करें यदि हम सबसे पहले लोकगीत के बारे में, तो लोकगीत का सृजन लोकमानस से हुआ। लोकमानस का सुख और दुख ही लोकगीत का बीज होता है। ये जनमानस में प्रचलित गीत हैं। इनके रचयिता का नाम अज्ञात रहता है, इसलिए व्यक्ति विशेष की अभिव्यक्ति न होकर लोक साहित्य की समन्वित अभिव्यक्ति होती है। लोकगीतों में मानव का हर्षोल्लास, व्यथा, विषाद आदि सहज रूप से अभिव्यक्त रहता है। लोकगीतों को स्वतः जन्मा माना जाता है, क्योंकि ये लोक जीवन में जंगली वृक्ष के समान स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं तथा जंगली वृक्ष के समान स्वतः ही इनकी जड़ें बहुत गहरे तक जमी होती हैं। तो ये तो आपके आ जाते हैं लोकगीत। सभी लोकगीत गेय होते हैं, जिन्हें अकेले भी गाया जा सकता है और समूह में भी, इसकी यह विशेषता होती है। लोकगीतों के जो भेद होते हैं उसमें आपका आ जाता है संस्कार गीत। हिंदू जाति के धार्मिक ग्रंथों के अनुसार संस्कारों की संख्या 16 है। तो इसमें संतानोत्पत्ति, विवाह, जन्मोत्सव इत्यादि अवसरों पर नारियां ढोलक मंजीरे की लैप पर लोकगीत गाती हैं, जिसमें कि उदाहरणार्थ विवाहोपरांत विदा के समय माँ की व्यथा का वर्णन यदि हम करें तो एक संस्कार गीत प्रसिद्ध है कि मेरो सब दुख रित गयो पेटू, मैं हा फिरी नहीं जन्मूंगी धिये, मेरी धियरी जमैया ले गयो। इसी तरह से यदि हम बात करें अमीर खुसरो की, तो उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत रहा कि काहे को व्याही विदेश रे, लखी बाबुल मोरे, भैया को दीनो महल दो महले, हमको दियो परदेस रे। इसी के साथ ही यदि पर्व गीत की बात करें तो होली, दिवाली, दशहरा इत्यादि पर्वों पर भी गीतों की परंपरा है। तो जैसे आता है कि मैं तो खेलूँगी कान्हा तो से होरी रे बड़जोरी, तो ये इस तरह से होली गीत आ जाता है। श्रमिक गीत की यदि हम बात करें तो खेत खलिहानों, कल कारखानों इत्यादि पर जब मजदूर वर्ग काम करता है तो वो गीत भी गाता रहता है। या धोबी कपड़े धोते हैं तो उस समय अक्सर गीत गाते हुए सुना जाता था कि छबो राम छियो। इसी तरह से यदि हम बात करें धार्मिक गीतों की, तो धार्मिक गीतों में विद्यापति ने गंगा देवी, शंकर, गणेश आदि की वंदना स्तुति में गीत लिखे, उन्हें धार्मिक गीत कहा गया। आंचलिक गीत की बात यदि हम करें तो पंजाब समुदाय के अपने गीत होंगे, मैथिली समाज के अपने गीत होंगे, अवधी के अपने गीत होंगे। तो इस तरह से करके आंचलिक गीतों की या फिर जो है बुंदेलखंडी लोकगीत अपने अलग होंगे। तो इस तरह से जो भी हमारा अंचल है उसके अपने अपने गीत रहेंगे। जैसे कि कैसे कहो हम नइखे धरात दम, तो इस तरह से जो है लोकगीत रहे। लोक गाथा की यदि हम बात करें तो लोक गाथाएँ कथा विशेष पर आधारित होती हैं। इसी तरह से लोक कथाओं की बात करें तो लोक कथाएँ कहानियाँ, किस्से कहानियाँ, रानी की कहानियाँ, राजकुमार राजकुमारी की कहानियाँ, देव दानवों के बीच की कहानियाँ, तो ये सारी जो है लोक कथाओं में आपके आ जाती हैं। लोकनाट्य की यदि हम बात करें तो लोकनाट्य में रामलीला, महाराष्ट्र में प्रचलित तमाशा, ये सब जो है हमारे लोकनाट्य के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस तरह से यदि लोक साहित्य की विशेषताओं की यदि हम बात करें तो लोक साहित्य सामान्य व्यक्ति का साहित्य होता है और सामान्य जन का आशय है ग्रामीण व्यक्ति। लोक साहित्य गद्य पद्य दोनों रूपों में हो सकता है। लोक साहित्य के लेखक का पता नहीं रहता, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी के अनुभवों से अस्तित्व में आता है। तो इस तरह से लोकगीत, लोक साहित्य और संस्कृति हमारी जुड़ी हुई है। तो ये सारी जो है इस तरह से आपका ये बना सकते हो अपना प्रोजेक्ट।